नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से रिंकू मिश्रा जी का है। उन्होंने पूछा है, क्या कोई व्यक्ति बिना गुरु के ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है? क्या कोई मनुष्य बिना गुरु के ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे मन में कई प्रकार की आशंकाएं भरी रहती है और एक प्रकार की तुंड मिजाजी भी भरी रहती है, अहंकार भी भरा रहता है, जो कभी किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, किसी की सहायता लेना नहीं चाहता। हमारे दादा गुरुजी स्वामी दयानंद जी महाराज कहते थे कि इंटेलिजेंट लिविंग उसी को कहते हैं कि सही समय पर सही व्यक्ति की सहायता ली जाए, जिसमें हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई पहुंच नहीं है। ऐसा प्रश्न, ऐसी समस्या सुलझाने के लिए जो योग्य व्यक्ति है उसकी मदद लेना, ये इंटेलिजेंट लिविंग है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या बिना गुरु के कोई ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है या नहीं। मैं भी पहले मानता था पूर्वाश्रम में कि गुरु की क्या ज़रूरत है, हम तो इतने बुद्धिमान हैं, कर लेंगे। ये गुरु तो निकम्मे लोग होते हैं जो सन्यासी बने घूमते हैं और समाज पर बोझ रहते हैं। ये सब तुंड मिजाजीपन हर एक युवा के मन में, आधुनिक युवा के मन में थोड़ा बहुत तो रहता है, और फिर आगे चलकर वही बातें दृढ़ होती जाती है। अब इसका उत्तर अगर मैं दूं कि हाँ गुरु की जरूरत है, आप मान तो लेंगे अभी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद अगर कोई ज्यादा जोर से बोले और तर्क संगत कि गुरु की क्या जरूरत है, तो फिर आप उसकी बात मान लेंगे। फिर कोई बड़े अच्छे महात्मा आएंगे जिसको आप अच्छा मानोगे, और सब लोग, बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स होंगे, और वह कहेंगे कि नहीं नहीं, गुरु तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप उसको फिर मान लेंगे। तो कैसे तय करें, कैसे निश्चय करें कि गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे बार बार इधर उधर किसी के समझाने से अलट पलट करते रहना, इससे तो अच्छा है कि एक बार हम दृढ़ निश्चय पर आ जाए। तो किसकी बात मानकर दृढ़ निश्चय करेंगे? जैसे समझो, हर एक वस्तु के लिए कोई ना कोई एक चीज प्रमाण होती है। प्रमाण को मानकर हमें चलना चाहिए, क्योंकि प्रमाण उसी को कहते हैं कि जी उसके बगैर वह वस्तु का पता नहीं चल सकता, उसको प्रमाण कहते हैं। जैसे समझो कि ये रुमाल कितना चौड़ा है, तो इसमें क्या प्रमाण है? ये फुटपट्टी प्रमाण है। इसको नाप लो, ये कहेगा कि भाई 8 इंच का है, तो फिर इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर फुटपट्टी को छोड़कर अब ये किताब कहेगी कि नहीं नहीं 8 नहीं 9 इंच का है, तो ये मानेंगे हम क्या? नहीं, क्योंकि प्रमाण है फुटपट्टी। जैसे ये रुमाल, हमने कहा, हमारी आंख ने देखा कि ये तो भगवा रंग का है, केसरी रंग का है, और हमारा कान कहे कि नहीं नहीं भगवा कैसे हो सकता है, सब भगवा थोड़े ही होता है, स्वामी जी का सब कुछ भगवा है, रुमाल तो मुझे लगता है रेड कलर का होना चाहिए या पीले कलर का होना चाहिए, कुछ तो रंगीनियत होनी चाहिए ना। कान कहेंगे नहीं नहीं ये तो पीला है, तो मानी जाएगी बात क्या? हाथ कहेंगे अरे आप तो दूर हो, मैंने तो छुआ है ना, मैं छू कर बताता हूं, ये तो काले रंग का है, तो क्या ये माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रंग रूप में आंख प्रमाण है। बिना आंख के इसके रंग रूप का ऑथेंटिक वक्तव्य कोई नहीं कर सकता। उसी तरह गुरु होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ज्ञान की उपलब्धि के लिए गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए, उसमें ऑथेंटिक प्रमाण क्या है?
वास्तविक प्रमाण क्या है। सब कहते हैं इतने बड़े लोगों ने कहा, तो वो गलत थोड़े ही कहेंगे, नहीं कहेंगे, लेकिन वह प्रमाण नहीं है। गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो प्रमाण से बात प्रमाणित होती है उसी को मानना चाहिए। और प्रमाण क्या है? जैसे संसार की वस्तुओं के लिए हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां प्रमाण है, हमारी बुद्धि प्रमाण है, तर्क करके देखेगी कि भाई यह करेंगे तो ये होगा, वह करेंगे तो वह होगा, अनुमान करके बुद्धि देखती है, अनुमान प्रमाण है। लेकिन जो मन बुद्धि का विषय नहीं है, ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मन बुद्धि का विषय नहीं है, वहां प्रमाण है शास्त्र, शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। अच्छा, शास्त्र में भी क्या प्रमाण है? उपनिषदो वै प्रमाण, शब्द वै प्रमाण, उपनिषद वेदांतो, उपनिषदो वेदांतो वै उपनिषद, वेदांत प्रमाण है। वेदांत माने क्या? अंतिम सत्य, उसको कहेंगे वेदांत। जैसे एक कहानी में कहता हूं बार बार, थोड़ा इसको विस्तार से समझना पड़ेगा क्योंकि ये कंफ्यूजन सबके मन में रहता ही है आधुनिक युग के, कलयुग के प्रभाव से, इसलिए मैं ये विस्तार से समझा रहा हूँ। एक कहानी में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि 2 मित्र जंगल में घूमने के लिए गए, तो सामने से रीछ आता हुआ दिखा, दूर से, बहुत दूर से। तो दोनों मित्र डर गए। एक मित्र ने कहा मैं तो पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो तो चढ़ गया। दूसरा मित्र कहा अरे मुझे तो चढ़ना नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, कोई तो सहायता मेरे लिए उपलब्ध कराओ। उसने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो ये चढ़ गया। वो चढ़ गया। अब दूसरा मित्र जो नीचे था, जो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, उसने सोचा कि मैंने सुना है कि मुर्दा को ये रीछ नहीं कुछ करते, तो चलो मैं मुर्दा बन जाता हूँ। तो वह लेट गया और जब रीछ नज़दीक आया तो उसने अपनी सांसें बंद कर दी, सांसें बिल्कुल बंद, और मुर्दे की तरह कड़ा होकर पड़ा रहा। रीछ आया, देखा पाँव से लेकर सर तक, सूंघा उसने, नाक के नज़दीक जाकर देखा कि सांस तो नहीं चल रही है, ये तो मरा हुआ है, चलो, वो छोड़कर चला गया। रीछ जब चला गया तो ऊपर वाला मित्र जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, वो हंसता हुआ, मजाक करता हुआ आता है कि अरे भाई तुम्हारे कान में रीछ ने क्या कहा। तो जो लेटा हुआ था वह मित्र खड़ा होकर कहता है कि हाँ, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अरे बताओ बताओ क्या कहा। तो उसने कहा कि धोखेबाज मित्र का संग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वो चल दिया। अब देखो पूरी कहानी, और कहानी का सार क्या है, अंतिम रहस्य क्या है, उसका उपदेश क्या है। धोखेबाज का संग नहीं करना चाहिए, इतना हमें उपदेश मिला, और वह उसको छोड़कर चला भी गया। तो इस उपदेश का नाम है उपनिषद। तो ये उपनिषद प्रमाण है। पूरी कहानी तो ये उपदेश समझाने के लिए है। उसी तरह वेद में बहुत सारे प्रकरण, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन वेद में हर एक प्रकरण के अंत में ऐसा एक उपनिषद है, छोटा, कोई बड़ा भी है, बृहदारण्यक जैसे बड़े भी है, लेकिन छोटे से छोटा भी है, 12-15 श्लोक है, मंत्र है, उसमें सारा सार शास्त्र का, ज्ञान का, ब्रह्म का, आत्मज्ञान का समाया हुआ है। तो उपनिषद वै प्रमाण, उपनिषद ही प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण क्या है? जो महात्मा लोग हैं उसकी अनुभूति प्रमाण है। उसने देखा है, उसने अनुभव करके जाना है। तो कौन से महात्मा का हम विश्वास करेंगे? तो जो सर्वश्रेष्ठ महात्मा जिसको हम मानते हैं आज तक के, जैसे समझो कि 5, एक वैसे तो है भगवान कृष्ण जगत गुरु, लेकिन इसके बाद आधुनिक युग में जो 5 जगत गुरु हुए, श्रीमद् भगवत पाद आदि शंकराचार्य, फिर रामानंदाचार्य, फिर निम्बकाचार्य, ये जो 5 जगत गुरु हुए हैं, उसने जो कहा है वह प्रमाण है। उसने गुरु के बारे में क्या कहा है यह देखो। शास्त्र में गुरु के बारे में, मतलब उपनिषद में गुरु के बारे में क्या लिखा है यह देखो, और फिर अनुभव करो, और फिर अपना निश्चय खुद लो। तो 5 गुरुओं ने अपने अपने अनुसार संप्रदाय चलाया है। हमारे गुरु ने कहा,
लेकिन आपका गुरु है कौन? अरे हमारा गुरु आपको पता नहीं है? मेरे गुरु ये नदी के किनारे घूमने गए थे, एक पत्थर पर बैठे थे और अचानक उसको ज्ञान हो गया और उसने हमें यह उपदेश दिया, हम तो उसको फॉलो करते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। जिस गुरु परंपरा में भगवान से लेकर आज तक जिसकी परंपरा नहीं बनी है वह वास्तविक परंपरा नहीं है। हमारे शास्त्र में ओम नारायणं पद्म भवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्मपादं सहस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि। नारायणं पद्मभवं, नारायण उसके नाभि से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को नारायण ने जो उपदेश दिया वही उपदेश गुरु परंपरा से चलता 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 शंकराचार्य जी तक आया, शंकराचार्य जी से चलता चलता हमारे गुरु तक आया और हमारे गुरु से हमें जो उपदेश मिला वह वास्तव में प्रमाण है। वह क्या कहते हैं? तो शंकराचार्य जी ने कहा कि चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, शास्त्र का शास्त्रज्ञ हो, वेदज्ञ हो, उसे भी अपनी बुद्धि से शास्त्र का निर्णय नहीं करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है इसका निर्णय नहीं करना चाहिए। किसी परंपरागत सदगुरु से इसको समझना और सुनना और समझना और स्वीकार करना चाहिए। देखो, हमारे यहाँ गुजरात में एक बहुत बड़े विद्वान, नंबर 1 विद्वान थे। मैं भी उसको बहुत मानता था। कॉलेज में तो मैंने उसको बहुत पढ़ा भी है, मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड था। उसने एक 2-3 उपनिषद, एक उपनिषद पर उसने व्याख्या लिखी। मैं तो उसका फैन था। मैंने वह पुस्तक ले ली, मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं तो आफरीन हो गया, इतनी सरस, इतनी सरल शैली में, अरे वाह क्या बात कही है। आगे पढ़ते पढ़ते थोड़ा आगे बढ़ा तो फियास्को, क्योंकि मैं अध्यात्म में आ गया था, अपने गुरु से ये प्रवचन सत्संग सुन रहा था। उसने उसका ऐसा घटिया अर्थघटन किया, मुझे लगा अरे इतने बड़े विद्वान इतनी सरल बात नहीं समझ सके और उसने ऐसा अर्थ कर दिया। तो महाराज, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, जो सदगुरु परंपरा से नहीं आया है, उससे सुनने से या तो उसके अर्थघटन करने से बात गलत हो जाती है। जो आपने गुरु का पूछा है, मैं कहता हूं गुरु को फॉलो नहीं करना चाहिए, सदगुरु को फॉलो करना। गुरु तो हर एक बन जाता है। आज तो हर गली के नुक्कड़ पर आपको एक गुरु मिलेंगे, तो किसका भरोसा करें? सदगुरु का। सदगुरु किसको कहेंगे? जो सद से संलग्न है, सत परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और उसकी एक व्याख्या हमारे शास्त्र ने कही, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे गुरु को सदगुरु कहते हैं। श्रोत्रिय माने जिसने अपने गुरु से, गुरु परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त किया है और जिसकी निष्ठा एकमात्र ब्रह्म में हो गई है, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, या तो ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है और कोई चीज में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो हमारी सभी समस्याओं का ठीक से समाधान दे सके, तर्कबद्ध नहीं, हमारे समझ में आए, हमारे मानने में आ जाए, ऐसे जो अपनी गुरु परंपरा से सीखा भी है, शास्त्र को पढ़ा है, अध्ययन किया है और समझा है और उसको अपने जीवन में उतारा है और अपनी निष्ठा ब्रह्म के प्रति जो है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को सदगुरु कहते हैं और उसकी जरूरत रहती है। एक प्रमाण तो हमने दिया शंकराचार्य जी का, दूसरा हम शास्त्र का प्रमाण देते हैं। शास्त्र में क्या कहा है? हमारे उपनिषदों में एक उपनिषद है श्वेताश्वेतरोपनिषद, उसके अंतिम मंत्र में क्या कहा है देखो, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। क्या कहा देखो, जैसी हमारी परमेश्वर में श्रद्धा है, भक्ति है, ऐसी ही श्रद्धा भक्ति अगर हमें अपने सदगुरु में है तो शास्त्र अपने अर्थ
स्वयं प्रकट करेगा, प्रकाशित करेगा। मतलब उसको शास्त्र का अर्थ समझ में आएगा। जिसकी अपने गुरु में श्रद्धा भक्ति नहीं है उसको शास्त्र समझ में नहीं आएगा। वो जान तो लेगा, बुद्धि में तो आ जाएगा, लेकिन माना नहीं जाएगा। जानते तो हम सब है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, कौन नहीं जानता। लेकिन पग पग पर हम दुखी होते हैं। तो जानते तो है, मानता कौन है? सदगुरु के सिवा यह बात मानने में नहीं। ऐसी भक्ति अगर सदगुरु के प्रति है तो श्रुति अपने अंतःकरण में स्वयं स्फुरित होगी, उसका अर्थ स्वयं स्फुरित करेंगे। किसके अंतःकरण में? ऐसे महात्मा के अंतःकरण में। तो सबसे पहले मैंने कहा था एक बार कि हमें अगर परमात्मा बनना है तो पहले महात्मा बनना पड़ेगा। महात्मा माने ये भगवे वस्त्र पहनना, इसका नाम महात्मा नहीं है। महात्मा माने महान आत्मा, जिसमें सबका समावेश हो जाए, सबको एकोमोडेशन मिले, सबका स्वीकार हो, जिसके अंतःकरण में। ऐसे महात्मा के अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में श्रुति अपने आप अपना अर्थ स्फुरित करती है। और यह मेरा भी अनुभव है। मैं भी पहले सदगुरु वदगुरु में नहीं मानता था, लेकिन जब ये सब समझा और स्वामी जी के संपर्क में आया तो मैंने उसकी शरण ग्रहण कर ली और बहुत अफसोस किया कि अरे इतने दिनों तक मैं बेवकूफ़ी करता रहा। तो महाराज सदगुरु की शरण अत्यंत आवश्यक तो है ही है। देखो चार कृपा होती है। और कोई कहते भी है, भगवान बुद्ध ने भी कहा, समझो बुद्ध जैसे महात्मा ने कहा है, अपदीपो भव, अपना दिया स्वयं बनो। मतलब अपने गुरु खुद बनो, तो दूसरे गुरु की क्या जरूरत है? हम इसको समझते नहीं है उसने क्या और किस संदर्भ में कहा, और बस पकड़ लिया, एक वाक्य पकड़ लिया, पूरा नहीं पकड़ा। अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो। मेरे एक मित्र है जो तहसीलदार थे, बड़े बुद्धिमान है और बड़े आध्यात्मिक भी है, बहुत अध्ययन भी करते हैं। वो नहीं मानते गुरु में, वो कहते करे हम इतने बुद्धिमान है, इतने पढ़े लिखे हैं और इतना शास्त्र को समझते हैं, हमें गुरु की क्या जरूरत है? तो महाराज शास्त्र में कहा है कि 4 कृपा की हमें जरूरत होती है। एक तो ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा तो हमारे पर हो गई, हमें मनुष्य जन्म मिल गया, अच्छे खानदान में हम पैदा हो गए, पढ़ाई लिखाई भी ठीक से हो गई, हमारा शिक्षण भी हो गया, संस्कार भी अच्छे मिल गए, तो गुरु ईश्वर कृपा तो है ही। दूसरी है शास्त्र कृपा। अब हमें सदशास्त्र भी मिल गया, वेदांत मिला, उपनिषद मिले, गीता जी मिला, ब्रह्मसूत्र मिला, इससे उत्कृष्ट कोई शास्त्र ही नहीं है। तो सदशास्त्र भी मिला, मतलब शास्त्र की कृपा हो गई। अब शास्त्र तो हम हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र को समझे कैसे? तो गुरु कृपा, कोई ऐसा सदगुरु चाहिए जो कृपा करके हमें शास्त्र समझाए, हमारे ऊपर कृपा करे। तो सदगुरु भी मिल गए। अब अंत में रहा आत्मकृपा। अगर हम चाहेंगे ही नहीं तो शास्त्र भी है, सदगुरु भी है, ईश्वर की कृपा भी है, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। ये चौथी स्थिति में अब हम पड़े हुए हैं। ईश्वर ने कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया, सुसंस्कार दिए, उत्कृष्ट शिक्षण दिया, सुखाकारी दी, सुविधा दी, और बहुत सारे महात्मा लोग भी हमें उपलब्ध है भारत में, और बहुत सारे शास्त्र भी उपलब्ध है, लेकिन आत्मकृपा नहीं है। हम चाहते ही नहीं ना मुक्त होना, हमें समझ ही नहीं है। तो हमें अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए। अपदीपो भव का अर्थ यही है, आत्मकृपा। अपने ऊपर कृपा करो महाराज, कृपा करके अपने आप को मुक्त करो। जो ये उपलब्ध है 3 प्रकार की कृपा, उसका उपयोग कर लो और जीवन सार्थक कर लो। तो अपने आप से हो सकता है। अपदीपो भव, हमें अपना दिया स्वयं बनना है, हमें स्वयं का गुरु बनना है। इसका अर्थ यही है कि स्वयं का गुरु बनना माने जो 3 कृपा प्राप्त है उसका ठीक से उपयोग करो। तो महाराज सदगुरु के बिना मैं तो नहीं मानता कि किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, बुद्धि में समझ आ जाएगा, लेकिन मन कहाँ मानेगा? जब संकट आएगा, जब समस्या खड़ी होगी, तब रोने लगोगे। एक मेरे जैसे एक महात्मा थे और छोटा सा आश्रम नदी के किनारे सत्संग चलाते थे, सब लोग सुनने आते थे। देखा कि एक आदमी 2-3 दिन से आ नहीं रहा। उसने किसी को पूछा कि वो भाई क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उसने कहा महाराज उसको एक ही बेटा था, वो मर गया, तो वो बहुत रो रहा है, निराश है, आप आओ, आप समझाओ उसको, तो शायद उसको आपकी बात समझ में आ जाए। महात्मा ने कहा चलो ठीक है, उसको घर चलते हैं, उसको उपदेश देते हैं।
गए, समझाया कि अरे भाई ये तो ऋणानुबंध है, आज जाना है कल जाना है, सबको जाना है एक न एक दिन, भगवान की जो योजना है उसको स्वीकार करना चाहिए, क्यों रो रहे हो, कौन नित्य है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर, ऐसा ऐसा समझाया। उस आदमी को समझ में आ गई बात, वो चुप हो गया और स्वस्थ हो गया और सत्संग में आने लग गया फिर से। थोड़े दिन बीते तो अचानक क्या देखते हैं, सब लोग गए जब सत्संग करने तो महाराज बड़ी दाढ़े मार मार कर रो रहे थे। अरे क्या हुआ महाराज जी, आप क्यों रो, अरे बात मत पूछो, अरे महाराज जी बताओ तो सही क्या हुआ, अरे मेरी बकरी मर गई। अरे महाराज आपने तो इसके एक ही बेटे को मरते वक्त आपने कहा था कि अरे ये तो सब आने जाने वाली चीज है, और आप, अरे बेटा उसका था, बकरी तो मेरी है। देखो ये बात जानने में तो आ गई, मानने में कहाँ आई। तो जब समस्या आएगी तब ये ज्ञान टिकेगा नहीं। अगर सदगुरु के सन्निधि में, सदगुरु के मुख से सद शास्त्र का श्रवण करके शुद्ध अंतःकरण पूर्वक समझा नहीं है तो ये बात जानने में तो आ जाएगी, मानने में नहीं आएगी। और जानना और मानना दोनों हो जाए तभी उसी को ज्ञान को उपलब्ध हुआ माना जाएगा। सिर्फ जान लेने का नाम ज्ञान को उपलब्ध होना नहीं है। जानी हुई बात मान भी ली जाए और जीवन में उतर आए और हमारे अखंड आनंद को अक्षुण्ण रखे, आनंद में कोई विक्षेप न होने दे, ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। और ऐसा ज्ञान सदगुरु की कृपा के बगैर मिल नहीं सकता, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। आप सोच लो, मैंने जो आज बात कही है उसके बारे में थोड़ा चिंतन करो और फिर निर्णय करो। ओम।